जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। तो चलिए जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता। आधुनिक हिंदी साहित्य जो आजकल की हिंदी है, वर्तमान में जो चल रहा है उसे आधुनिक कहते हैं। उसे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक। भारतीय नवोत्थान का मतलब नवजागरण, यानी मध्य युग और आधुनिक युग के बीच की क्रांति का दौर, यानी जो मध्य युग और आधुनिक युग के जो बीच की क्रांति का दौर लाने वाले जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। यही आधुनिक युग और मध्य युग के बीच की संक्रांति का दौर लाए थे। फिर भारतेंदु, इसीलिए इनको भारतीय नवोत्थान के प्रतीक कहा गया है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं 18 से 19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं 18वीं से 19वीं शताब्दी के जगत सेठों में, यानी 18 से 19वीं शताब्दी के जो अंतर्गत जो पूरे विश्व के सेठों में से एक सेठ, यानी एक जैसे सेठ के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। यानी विश्व के यानी जगत के सेठों में से एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज जो थे सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। यानी इनके पूर्वज जो सेठ अमीचंद जी थे, यानी इनके पूर्वज सेठ अमीचंद जी जो थे उनका उत्कर्ष का मतलब होता है कि जैसे उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति हुई। इनकी उन्नति कब हुई कि जब भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय इनकी उन्नति हुई। फिर उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। यानी अमीचंद के प्रपौत्र का मतलब परपोता, यानी पोते का लड़का। यानी अमीचंद के पोते के लड़के यानी गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी थे। यानी अमीचंद के पोते के लड़के गोपाल चंद्र गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। यानी अमीचंद के पोते के लड़के गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी, यानी अमीचंद जी जो थे इनके पोते के लड़के गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी, फिर इनके लड़के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। फिर भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल काशी में हुआ था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनका ननिहाल कहाँ है, काशी में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी, यानी इनकी माता का जो नाम था पार्वती देवी, तथा 10 वर्ष की अवस्था जब थी, 10 वर्ष की अवस्था में तब इनके पिता का निधन हो गया। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का निधन हो गया। फिर बीमाता मोहन बीबी का इनकर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई तथा तिलकधारी नौकर पर था। यानी बीमाता का मतलब सौतेली माँ होती हैं, जैसे बीमाता मोहन बीबी यानी सौतेली माँ मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनका जो पूरा ध्यान पालन पोषण का ध्यान जो था काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर रहा। फिर उसके बाद किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के बाद, यानी इनके जो पिता थे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, बिना समय की मृत्यु
उनकी जैसे मृत्यु का समय नहीं था तभी भी उनकी मृत्यु हो गई। असामयिक मृत्यु होने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध जो है न हो सका, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध यानी उचित प्रबंध न हो सका, उचित व्यवस्था न हो सकी, सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो सकी। फिर क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया इन्होंने, क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। क्वींस कॉलेज कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया इन्होंने। फिर उसके बाद क्वींस कॉलेज जो वाराणसी में पड़ता है, क्वींस कॉलेज जो वाराणसी में पड़ता है उसमें प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी इनका मन नहीं रमा, यानी मन नहीं लगा। ये कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी तेज बुद्धि के थे और तीव्र स्मरणशील शक्ति थी इनमें, स्मरण शक्ति थी, यानी याद करने की क्षमता इनमें ज़्यादा थी। फिर कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वयं के अध्ययन से, स्वयं की पढ़ाई से ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा अलग विषय जो है बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू यानी 2, 4, 6 आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान, जो भारत में ये सब भाषा चलती हैं उनका ज्ञान अपने खुद से अध्ययन किया। फिर 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस, काशी के अमीर व्यक्ति लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। यानी लाला गुलाब राय जी जो हैं उनकी पुत्री का नाम मन्ना था, उन्हीं से इनका विवाह हुआ। फिर इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। बाल्यावस्था यानी छोटे पर ही उन लोगों का देहांत हो गया। फिर पुत्री जो थी विद्यावती उनका नाम था, वो सुशिक्षित थी यानी पढ़ी लिखी थी। फिर भारतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी, यानी भारतेंदु जी जो थे इनको ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। फिर 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी। 1844 ईस्वी में उनकी जो बलिया की यात्रा थी एक प्रकार से अंतिम यात्रा कह सकते हैं, उनकी अंतिम यात्रा थी। फिर बलिया से लौटने के अनंतर का मतलब तुरंत बाद, उसके बाद लौटने के बाद पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण, यानी परिवार से और संसार के चिंताओं से तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष तथा 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का देहांत हो गया। यानी 6 जनवरी 1885 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। 34 वर्ष की अवस्था और 4 महीने में 34 वर्ष और 4 महीने की अवस्था में इन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का देहांत हो गया। यानी इतना सब लिख देंगे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलना ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। पूरा का पूरा नहीं मिलेगा तो मेरी गारंटी है कि पूरा का पूरा ही मिलेगा, मेरी गारंटी है कि पूरा का पूरा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।